गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों अपन पढ़ेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड फॉर्म में बीमा प्रस्ताव फॉर्मों की मुख्य बातें या उसकी विषय वस्तु। मेन कंटेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म्स। बीमा प्रस्ताव फॉर्मों के अध्ययन की सुविधा के लिए इनको हम बीमा प्रस्तावों को दो भागों में बांट सकते हैं। साधारण बीमा प्रस्तावों के फॉर्म तथा जीवन बीमा प्रस्तावों के लिए फॉर्म। साधारण बीमा प्रस्तावों के फॉर्म देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म्स। साधारण बीमा प्रस्ताव फॉर्म से तात्पर्य अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या विविध बीमा के प्रस्ताव फॉर्म से हैं। इन प्रस्ताव फॉर्मों में कुछ बातें तो एक समान ही होती हैं, किंतु कुछ अन्य बातें उस प्रस्ताव विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। सामान्यतः साधारण बीमा प्रस्तावों के फॉर्मों में निम्नांकित बातों का अवश्य उल्लेख होता है। जैसे प्रस्तावक का नाम, द नेम ऑफ द प्रपोजर। सभी प्रकार के बीमा प्रस्तावों में सर्वप्रथम प्रस्तावक का नाम पूछा जाता है। यह प्रस्तावक की पहचान बनाने के लिए ही परम आवश्यक है। अतः प्रस्तावक को अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीमा में हित रखने वाले अन्य पक्षकारों या बंधकी यानी मॉर्गेजी आदि के नाम भी लिखे जाने चाहिए। इन प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तावक के लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि की सूचना यही दी जाती है। प्रस्तावक का पता, एड्रेस ऑफ द प्रपोजर। प्रस्ताव फॉर्मों के पश्चात प्रस्तावक का पता पूछा जाता है। इसमें प्रस्तावक को अपने निवास तथा बीमा की विषय वस्तु के संदर्भ में पता लिखना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी भवन का बीमा करवाया जाता है तो भवन का स्थान, स्थिति आदि का उल्लेख होना चाहिए। इससे भी बीमा की विषय वस्तु को पहचानने में सुविधा होती है। व्यवसाय या कार्य, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तत्पश्चात प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तावक के व्यवसाय, कार्य या पेशे के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा व्यक्तिगत दायित्व बीमा में इस प्रकार की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विषय वस्तु का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तत्पश्चात बीमा प्रस्ताव फॉर्म में बीमा की विषय वस्तु का विवरण मांगा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीमा प्रस्तावों में भिन्न भिन्न विवरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ही प्रकार के बीमा प्रस्तावों की विषय वस्तु के संबंध में पूछे जाने वाले विवरण का उल्लेख करते हैं। अग्नि बीमा के प्रस्ताव फॉर्म में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण पूछा जा सकता है। जैसे बीमा की जाने वाली संपत्ति की स्थिति तथा पता, भवन के स्वामी का नाम, प्रस्तावक और भवन का उपयोग करने का उद्देश्य, दूसरे लोगों द्वारा भवन का उपयोग, भवन की संरचना यथा दीवारें, फर्श, छत आदि की बनावट में प्रयुक्त सामग्री, भवन की मंजिलों की संख्या तथा तहखाना, भवन, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, माल आदि का पृथक पृथक मूल्य, आसपास के भवन एवं उनकी संरचना का विवरण, क्या भवन में निर्माण प्रक्रिया की जाती है, क्या भवन कारखाना अधिनियम में आता है, क्या रात्रि पारी में कार्य होता है, क्या भवन में कोई बॉयलर आदि लगा है या भवन से जुड़े किसी दूसरे मकान में बॉयलर या भट्टी लगी हुई है। व्यावसायिक वाहन बीमा के प्रस्ताव फॉर्म में सामान्यतः निम्नलिखित विशेष बातें पूछी जाती हैं। वाहन की पंजीयन संख्या, वाहन का नाम तथा ढांचे का प्रकार, वाहन की अश्व शक्ति, निर्माण वर्ष, वाहन की माल तथा सवारियां ढोने की क्षमता, वाहन एवं उसके साथ लगे साज सामान का मूल्य, वाहन का चलन क्षेत्र तथा उपयोग का उद्देश्य, वाहन के संभावित उपयोग, क्या वाहन भाड़े पर या लीज पर चलाया जाएगा, वाहन के चालक के संबंध में पिछले 5 वर्षों का विवरण, पहले करवाए गए बीमा का विवरण। निजी दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा के प्रस्ताव फॉर्म में सामान्यतः निम्नलिखित विशिष्ट बातें पूछी जाती हैं। बीमित की लंबाई, वजन, क्या ये बढ़ रही हैं या घट रही हैं या स्थिर हैं, क्या आपको देखने या सुनने की बीमारी, हृदय से संबंधित किसी बीमारी या हर्निया आदि की बीमारी यानी कोई खतरनाक बीमारी या चोट लगी है अथवा नहीं। विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण लगने वाली चोटों की बीमा करवाने की इच्छा, जैसे शिकार, खेलकूद,
दंगे, हड़ताल, वाहन चलाने आदि से लगने वाली चोटों से। क्या आपका पेशा या कार्य बीमा में अधिक जोखिम उत्पन्न कर सकता है? आप क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी योजना पसंद करेंगे? विश्वसनीयता बीमा में सामान्यतः निम्नलिखित विशिष्ट बातें पूछी जाती हैं, जैसे बीमा का नाम, व्यवसाय का नाम, व्यवसाय की स्थापना का वर्ष, उन कर्मचारियों की जिनकी गारंटी दी जा रही है के नाम, कार्य, सेवा काल, वेतन, कमीशन, भत्ते तथा दी जाने वाली गारंटी की राशि। क्या ये सभी व्यक्ति मुद्रा, लेखन या माल का कार्य करते हैं? क्या नियोक्ता ने इन कर्मचारियों के लिए पिछले 3 वर्षों से नियोक्ताओं से संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण। क्या इनमें से किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह हुआ है? यदि हाँ, तो विवरण। क्या इनमें से किसी व्यक्ति की गारंटी देने से किसी बीमाकर्ता ने इनकार किया है? क्या सेवायोजक को पिछले 5 वर्षों में किसी व्यक्ति की बेईमानी से कोई हानि उठानी पड़ी है? यदि हाँ, तो अब क्या कदम उठाएं? इन व्यक्तियों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? आदि। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आजकल व्यापक या संयुक्त बीमा करवाने का अधिक प्रचलन है, इसलिए व्यवसायी एक विशेष प्रकार का बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरते हैं। इस एक फॉर्म से ही चोरी, अग्नि, विश्वसनीयता, संपत्ति आदि का बीमा करवाया जा सकता है। और व्यापारियों के संयुक्त बीमे के प्रस्ताव फॉर्म का नमूना जैसे अपन आगे इसमें देखेंगे। भूतकालीन एवं वर्तमान बीमा। उक्त व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी के बाद प्रस्ताव में उसके भूतकालीन एवं वर्तमान बीमा का विवरण पूछा जाता है। प्रस्तावक को सामान्यतः निम्न प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जैसे क्या पहले कभी बीमा करवाया है? यदि हाँ, तो किससे? उनके नाम और एड्रेस, बीमे की राशि, क्या वर्तमान में कोई बीमा करवा रखा है? यदि हाँ, तो किनसे? नाम एवं पते, बीमा की राशि, क्या किसी बीमाकर्ता ने कभी बीमा करने से इनकार किया है? क्या बीमाकर्ता ने किन्हीं विशेष शर्तों के अंतर्गत बीमा किया है? क्या किसी बीमाकर्ता ने अधिक बीमा प्रीमियम वसूल करने का बीमा किया है या नवीनीकरण किया है? क्या किसी बीमाकर्ता ने आपके बीमे का नवीनीकरण से इनकार किया है? क्या किसी बीमाकर्ता ने आपका बीमा पत्र निरस्त किया है? इसी प्रकार छठा पॉइंट है दावों का निपटारा। दावों का विवरण, डिटेल्स ऑफ क्लेम। दावों का विवरण बीमित की प्रकृति को बहुत बड़ी सीमा तक स्पष्ट कर सकता है, इसीलिए बीमाकर्ता बीमित से पिछले दावों का विवरण मांगता है। बीमाकर्ता सामान्यतः पिछले 2-3 वर्षों के दावों का विवरण मांगता है। विभिन्न बीमा अनुबंधों के लिए भिन्न भिन्न विवरण मांगा जा सकता है। जैसे एक अग्नि बीमा प्रस्ताव में सामान्यतः पूछा जाता है कि क्या आपको अग्नि से कभी क्षति हुई है? यदि हुई है तो विवरण दीजिए। इसी प्रकार वाहन बीमा में ये पूछा जाता है कि पिछले 3 वर्षों में कितने क्लेम आपने किए हैं, और इन दावों के संबंध में यह भी पूछा जाता है कि कितने दावों का भुगतान हो गया है और कितने अभी देय हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जाता है कि स्वयं के कारण, तृतीय पक्षकारों के कारण या अन्य कारणों से कितने कितने क्लेम प्रस्तुत किए गए थे। इसी तरह से बीमा राशि, सम इंश्योर्ड, बीमा प्रस्ताव फॉर्मों में बीमा राशि के संबंध में भी पूछा जाता है। सामान्य बीमा की दशा में जोखिम की सीमा को ध्यान में रखकर, यानी रिस्क की जो लिमिट है उसको देखकर बीमित बीमा राशि निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखकर भी बीमाकृत राशि तय की जा सकती है। बड़ी जोखिम की दशा में दोहरा बीमा का सहारा लिया जाता है, और यही स्थिति में प्रत्येक बीमाकर्ता से उसकी क्षमता के अनुरूप ही बीमा करवाया जाता है, उनका इंश्योरेंस किया जाता है। डेट एंड सिग्नेचर। तत्पश्चात प्रत्येक प्रस्ताव फॉर्म के भरने के बाद प्रस्तावक प्रस्ताव फॉर्म पर डेट लिखता है और अपने हस्ताक्षर करता है। फिर एजेंट की सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ द एजेंट। प्रस्ताव फॉर्म में बीमा एजेंट अपनी सिफारिश भी करता है, और वह अपनी सिफारिश में बीमाकर्ता को प्रस्तावक के आचरण, यानी प्रस्तावक जो प्रपोजल है उसके बिहेवियर के संबंध में विश्वास दिलाने तथा बीमा प्रस्ताव को
स्वीकार करने के लिए कहता है। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में प्राय निम्न प्रकार की सिफारिश मुद्रित रहती हैं, जैसे मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रस्तावक को मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी जितने वर्षों से मैं जानता हूं तथा उसकी ख्याति अच्छी है एवं मैं प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं। यह उल्लेखनीय है कि कई बीमा अनुबंध प्रस्तावक तथा बीमाकर्ता के बीच प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ऐसी दशा में एजेंट की सिफारिश का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, बिना सिफारिश के ये कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमा प्रस्ताव फॉर्म के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है और इन सभी मुख्य बातों को ध्यान रखते हुए बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरे जाते हैं।